सिद्धार्थ ने व्रत और कठिनाई से जीवन जीने की शैली के जरिए बहुत मुश्किल आत्म पीड़ा या आत्म यातना को महसूस किया। उन्होंने लंबे समय 6 सालों तक कड़ी मेहनत की, लेकिन अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे और शारीरिक रूप से खंडहर बन गए। गांधार क्षेत्र में ध्यान करते हुए सिद्धार्थ की एक मूर्ति है, जिसमें उनका शरीर खाल और हड्डी तक सिमट गया। बाद में सिद्धार्थ ने आत्म पीड़ा के रास्ते को छोड़ दिया और सामान्य भोजन खाना शुरू किया, जिससे उनका शरीर जल्द ही स्वस्थ हो गया। उनके साथी उनसे निराश होकर चले गए, क्योंकि उन्होंने कोशिश करना छोड़ दिया था। ज्यादा आत्म पीड़ा आत्मज्ञान का मार्ग नहीं हो सकता। यह एहसास करने के बाद सिद्धार्थ बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और उन्होंने तय किया कि वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने तक नहीं उठेंगे। उनकी आभा को देखकर मारा, यानी कि मृत्यु और इच्छा का दानव, ने उन्हें जीवन के सुखों में वापस लौटने के लिए लुभाने की कोशिश की। यहाँ तक कि उसने अपनी सुंदर बेटियों को उन्हें मोहित करने के लिए भी भेजा। मारा ने सिद्धार्थ पर अपनी सारी शक्तियां, गरज, बिजली, मिसाइल और जलते कोयले से हमला किया, लेकिन वो सभी सिद्धार्थ की यौगिक शक्तियों का सामना करते हुए फूल बन गए। अपने मन को अशुद्धियों से साफ करते हुए और पिछले जन्मों को याद करते हुए उन्होंने अपने मन को सभी दोषों से मुक्त की ओर बढ़ाया। अब उन्होंने दुख के पीछे की वजहों को समझा। मई, यानी कि वैसाख या वैसाख की पूर्णिमा की रात को 35 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध या आत्मज्ञानी व्यक्ति बने। कला में ज्ञान को एक पीपल या बोधि वृक्ष के रूप में दिखाया गया। आमतौर पर उस पेड़ के नीचे एक आसन के साथ दिखाया गया, ये दिखाने के लिए कि बुद्ध वहां बैठे थे। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि इंसान दुख का क्या है और क्यों होता है, इसके पीछे के कारणों को नहीं जानता और इन सब के कारणों से अज्ञान है। उन्होंने दुख को खत्म करने के तरीकों को जग में फैलाना शुरू किया। त्रिपिटक उनके द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह उनकी मृत्यु से लगभग 400 साल के बाद लिखित रूप में संकलित किया गया। जब ये ज्ञान मेरे भीतर उत्पन्न हुआ, मेरा हृदय और मन काम वासना के नशे से, पुनर्जन्म के नशे से, अज्ञानता के नशे से मुक्त हो गए। मुझे मुक्त होकर मुझ में इस प्रकार ज्ञान और स्वतंत्रता उत्पन्न हुई और मैंने जाना कि पुनर्जन्म का अंत हो गया है और लक्ष्य प्राप्त हो गया है। 4 महीने सत्य सिद्धार्थ के जागरण का आधार बनते हैं। वह है दुख का सत्य, दुख के कारण का सत्य, दुख के अंत का सत्य और दुख के अंत की ओर ले जाने वाले मार्ग का सत्य। इस प्रकार दुख अस्तित्व में है, इसका कारण है, इसका अंत है और इसके अंत को लाने के लिए एक मार्ग है। ये दुनिया का व्यवहारिक नजरिया है, जैसा वह है और इसको कैसे सुधारा जा सकता है। बौद्ध धर्म में इच्छा और अज्ञानता दुख की जड़ है। इच्छा का सुख भौतिक वस्तुओं और अमरता की लालसा के रूप में समझाया गया है, जो कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता। बुद्ध फिर गया छोड़कर बनारस गए, जो लगभग 250 किलोमीटर दूर था। उन्होंने अपने पहले के 5 मित्रों तपस्वियों को, जो अब इस पटना यानी कि आधुनिक सारनाथ के डियर पार्क में रह रहे थे, अपना पहला उद्देश्य धर्मचक्र को प्रवर्तन देने का फैसला किया। उन्होंने खुद को तथागत संपूर्ण व्यक्ति के रूप में वर्णन किया और कहा कि किसी भी चरम यानी कि अति का पालन नहीं करना चाहिए। बीच का रास्ता परेशानी को खत्म करने की ओर ले जाता है। बीच का रास्ता अष्टांग मार्ग है, जो 8 रास्ते की ओर ले जाता है, जिसमें सही समझ, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही जीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि शामिल है। अशोक ने इस महान घटना की स्मृति में सारनाथ में एक स्तूप बना दिया। भरूच और सांची में पहले उपदेश को चक्र से दिखाया गया। बाद में 2 हिरणों के साथ नीचे जो हिरण पाड़ को दर्शाया करते। अपने ज्ञानोदय के बाद बुद्ध अपने पिछले जीवनों को याद करते। उनमें से कुछ जातकों में दर्ज है। बनारस में पहले साल बिताने के बाद वो राजगृह चले गए, जहां उन्होंने और उनके शिष्यों ने
वेलुवन में बांस के वन में 3 साल बिताए। वहां उन्होंने सुदत्ता से मुलाकात की, जिन्हें उनकी उदारता के लिए अनाथ पिंडिक के नाम से जाना जाता है। अनाथ पिंडिक उनके मुख्य सहयोगी बने। उन्होंने श्रावस्ती में बुद्ध और उनके शिष्यों के लिए भी प्रसिद्ध जेतवन विहार बनाया। शुरू में केवल पुरुष ही बुद्ध के शिष्य बन सकते थे। हालांकि कई महिलाएं भी संघ में शामिल होना चाहती थीं। जब उनकी पालने वाली मां प्रजापति गौतमी उनके पास कई अन्य महिलाओं के साथ गईं और उन्हें दीक्षित करने की विनती की तो बुद्ध ने संकोच किया। यहाँ तक कि आनंद, उनके व्यक्तिगत सहायक, ने भी उनकी ओर से विनती की। आखिर में बुद्ध ने सहमत दी और महिलाओं को दीक्षा के संबंध में 8 मुख्य नियम बनाए। पहली 2 महिलाएं जो भिक्षुणी बनी वो यश की मां और पूर्व पत्नी थीं, जिनके घर बुद्ध ने भोजन स्वीकार किया था। इस प्रकार विश्व का पहला भिक्षुणी संघ स्टैब्लिश हुआ। उनकी पत्नी यशोधरा पहली भिक्षुणियों में से एक बनी और अरहत, जिन्होंने अस्तित्व की सच्ची प्रकृति की अंतर्दृष्टि प्राप्त की है, के स्तर तक पहुंची। उन्होंने अम्बपाली जैसी कुख्यात महिलाओं को अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने उसका भोजन स्वीकार किया, बदले में उसे धर्म, दान, सत्य का उपहार दिया। उन्होंने किसा गोमती के प्रति कंपैशन दिखाई, जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया था। उन्होंने उससे कहा कि अगर वो ऐसे घर से सरसों के बीज ला सकती है जहां कोई नहीं मरा, तो उसके बच्चे को जीवित कर सकते हैं। किसा गोमती को कोई ऐसा परिवार नहीं मिला। तब उन्हें एहसास हुआ कि कोई भी मृत्यु से मुक्त नहीं है। वह बुद्ध के पास लौट आई और अरहत बन गई। बुद्ध के पास 60 भिक्षु थे, जिन्हें उन्होंने अपने धर्म का फैलाव करने के लिए वेरियस डायरेक्शंस में भेजा। भिक्षु के रूप में दीक्षित होना, अपने बालों को हटाना, पीला वस्त्र पहनना और 3 बार 3 गुड़ी मंत्र का जाप करना शामिल था, जिसमें बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्म धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि में शरण लेना शामिल था। राजगृह में रहते हुए उन्होंने सुना कि उनके पिता उनसे मिलना चाहते थे, इसलिए वो कपिलवस्तु के लिए चले गए, लेकिन शहर के बाहर एक वन में रुके। अगले दिन जब वो घर से भिक्षा मांगने गए, उनके पिता उनके पास दौड़े और पूछा कि वह उन्हें क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, आप और आपका परिवार राजाओं से उत्पन्न होने का दावा कर सकते हैं। मेरी उत्पत्ति पुराने बुद्धों से है और वे अपना भोजन मांगकर हमेशा भिक्षा पर ही जीवित रहे। उन्होंने अपने पुत्र राहुल से मुलाकात की, जिसने अपनी विरासत मांगी। बुद्ध ने उसे संघ में ले लिया और वे इन रेबल सारिपुत्र से उसे दीक्षित किया। उन्होंने राहुल को प्रेम और दया पर धान की खेती करने के लिए कहा, ताकि द्वेष को दूर किया जा सके, कंपैशन पर ताकि क्रूरता को दूर किया जा सके, प्रशंसा पर ताकि विरोध को दूर किया जा सके, समता पर ताकि घृणा को दूर किया जा सके, अशुद्धि पर ताकि कामुकता को दूर किया जा सके, अस्थायी रूप से पर ताकि आत्मगर्व को दूर किया जा सके, और श्वास की स्मृति पर, क्योंकि यह बहुत लाभदायक। 5 साल बाद उन्हें खबर मिली कि उनके पिता शुद्धोदन बीमार हैं। बुद्ध उनसे मिलने गए और अपने धर्म का प्रचार किया। अपने पुत्र को सुनकर शुद्धोदन मुक्त हो गए और 7 दिनों के बाद वे चल बसे। 6 साल में मंकुल पहाड़ी पर बुद्ध ने श्रावस्ती में कोसल राज्य में 8वें चंद्रमास की पूर्णिमा के दिन यमक पातिहारिया का जुड़वा चमत्कार किया। चमत्कार करते समय उनके शरीर के ऊपरी भाग से पानी फूट पड़ा, जबकि निचले भाग से एक विशाल ज्वाला निकली। कौसाम्बी के घोषित राम विहार का निर्माण एक महत्वपूर्ण बैंकर घोषित ने बुद्ध और उनके शिष्यों के लिए उनके ज्ञानोदय के 9वें वर्ष काल में सिमसपा वृक्षों के नीचे किया था। बुद्ध ने अपने शिष्यों को दर्शन पर बहस न करने की चेतावनी दी, क्योंकि जैसे सिमसपा वन की पत्तियों की संख्या उनके हाथ में रखी पत्तियों से कहीं ज्यादा थी, उसी तरह उन्होंने और भी बहुत कुछ समझा था, लेकिन उन्हें नहीं बताया था, क्योंकि वो जीवन की शुद्धता के लिए जरूरी नहीं था और ना ही ज्ञानोदय या समस्या का हल करने की ओर ले जाते। दुख को समझना, उसकी वजह, उस दुख का
समस्या का हल और उसके हल की ओर ले जाने वाला रास्ता, यही बौद्ध धर्म को समझना है। 11 साल बाद में बुद्ध ने ब्राह्मण किसान कस भारद्वाज से मुलाकात की, जिन्होंने बुद्ध से सवाल किया। इस परिणामी संवाद को कस भारद्वाज सूत्र में दर्ज किया गया। 12वें वर्ष में बुद्ध ने विनय पिटक बास्केट ऑफ डिसिप्लिन की शुरुआत की, जिसमें बौद्ध भिक्षु समुदाय या संघ के नियम और प्रक्रियाएं शामिल हैं। बुद्ध के उपदेशक और प्रवचन विनय पिटक में दर्ज किए गए थे। 14वें वर्ष में सिद्धार्थ के पुत्र राहुल, जो अभी भी एक नौसिखिया या सामान्य थे, उन्हें उपसंपदा के रूप में उच्च दीक्षा प्राप्त हुई। बुद्ध के ससुर राजा सुप्पबुद्ध 15वें वर्ष में चल बसे। अगले वर्ष आलवक, एक दानव जो मानव मांस खाता था, बुद्ध का अनुयायी बन गया। 18वें वर्ष में जब बुद्ध अलवी आए, एक बुनकर युवा बेटी ने स्वयं से कहा, बुद्ध का भाषण वास्तव में अद्भुत है, मुझे मृत्यु पर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। और उसने 3 सालों तक दिन रात मृत्यु पर ध्यान का अभ्यास किया। इस बीच बुद्ध ने अनुभव किया कि यह लड़की उनके ज्ञान के द्वार में प्रवेश कर चुकी। जब उन्होंने उसे देखा, उन्होंने अलवी जाने और उससे 4 सवाल पूछने का फैसला किया। समय आने पर वो अगलवा मठ पहुंचे और अलवी के लोगों ने उन्हें अपना अतिथि बनाकर आने पर बुलाया। अलवी के लोगों ने बुद्ध की सेवा की और उन्हें खाना खिलाया। जब भोजन खत्म हुआ, बुद्ध ने कहा कि वे एक विशेष युवा लड़की का इंतजार कर रहे हैं जो मौजूद नहीं है। कन्या ने अपने पिता के आदेशानुसार शटल को भरा और उसे अपनी टोकरी में रखा और अपने पिता की कार्यशाला की ओर चल पड़ी। वो रास्ते में सभा के बाहर रुकी और बुद्ध के पास पहुंची, उसे प्रणाम किया। बुद्ध ने उससे पूछा, कन्या, तुम कहां से आ रही हो? मुझे नहीं पता आदरणीय महोदय, उसने उत्तर दिया। तुम कहां जा रही हो? मुझे नहीं पता आदरणीय महोदय, उसने उत्तर दिया। तुम्हें नहीं पता? मुझे पता है आदरणीय महोदय, उसने उत्तर दिया। तुम्हें पता है? मुझे नहीं पता आदरणीय महोदय, उसने उत्तर दिया। तब बुद्ध ने उस युवती से 4 सवाल किए। श्रोता इस पर नाराज हो गए और बोले, देखो तो, ये बुनकर की बेटी कितनी बेबाकी से सर्वज्ञ बुद्ध से बात कर रही है। बुद्ध ने सबको चुप कराया और उस कन्या की प्रशंसा की और फिर यह श्लोक पढ़ा, ये दुनिया तो अंधी है, यहाँ बहुत कम लोग ही सच्चाई को साफ देख पाते हैं, जैसे जाल से छूट कर उड़ जाने वाला पक्षी। बस कुछ ही लोग श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त होते हैं।